हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम आपको 3D मेनू के बारे में बताएंगे जो कि फ़ोटोशॉप के अंदर आता है। ये हमारी फ़ोटोशॉप की सीरीज़ चली हुई है और ये वीडियो पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले हम 8 वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने किसी भी टैब से संबंधित या किसी भी मेनू से संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो की जानकारी ले सकते हो। और इस वीडियो में हम आपको 3D मेनू के बारे में बताएंगे और आशा करते हैं कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखोगे और कुछ नया सीखोगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 3D मेनू बताने से पहले मैं आपको 3D के बारे में बताना चाहूँगा कि 3D होता क्या है। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब कि आप किसी ऑब्जेक्ट को, ड्राइंग को, पिक्चर को 3 अलग अलग या 4 अलग अलग व्यू में देख सकते हो, जैसे टॉप से, बॉटम से, लेफ़्ट से, राइट से, बैक से, फ्रंट से। तो अगर आप ऐसा कुछ देख पा रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट 3D होता है। तो हमारी जो पिक्चर है, ड्राइंग है, टेक्स्ट है, यदि इनको हम 3D में कन्वर्ट कर देते हैं तो हम इनको आगे पीछे से देख सकते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर 3D ऑप्शन पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है न्यू 3D लेयर फ्रॉम फाइल। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी 3D लेयर है कोई तो आप यहाँ से उसको इंपोर्ट कर सकते हो। मैं अभी थोड़ी देर में आपको ये कराऊँगा। उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपोर्ट 3D लेयर, मतलब आपने जब ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट कर दिया उसके बाद आपको 3D में एक्सपोर्ट करना तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शन अभी 1 मिनट में मैं आपको करा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ड्राइंग को, किसी टेक्स्ट को 3D में कैसे बदला जाता है। तो वीडियो को ध्यान से देखें। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास न्यू 3D एक्सट्रूजन फ्रॉम सेलेक्टेड लेयर, मतलब जो भी आपकी लेयर सेलेक्टेड होगी वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगी। तो कैसे करते हैं हम 3D में कन्वर्ट, तो ध्यान से देखें। तो हमने यहाँ पर न्यू 3D पे क्लिक किया, सेलेक्टेड लेयर पे। तो यहाँ पर हमारी जो ड्राइंग है या सॉरी पिक्चर है ये 3D में चेंज हो चुकी है। हम अब इसको रोटेट करके ऐसे देख सकते हैं। जैसे ही हमारी ऑब्जेक्ट या ड्राइंग या पिक्चर 3D में कन्वर्ट हो जाती है तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी ओपन हो जाती हैं, तो इनको भी थोड़ा आपको जानना होता है। देखते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ये है रोटेट द 3D ऑब्जेक्ट, मतलब इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को ऐसे रोटेट कर सकते हैं, दाएं बाएं इसको घुमा के देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मेनू के नेक्स्ट ऑप्शन की साइड बढ़ें तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रोल द 3D ऑब्जेक्ट। रोल द 3D ऑब्जेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे रोटेट कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हो। तो ये है नेक्स्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट ऑप्शन की साइड बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर ड्रैग द 3D ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने इधर उधर करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो ये ड्रैग है। ठीक है, ये ड्रैग कर रहे हो आप ऊपर नीचे दाएं बाएं अगर आप करना चाहते हो तो ये ड्रैग है। नेक्स्ट है हमारे पास इसी के अंदर स्लाइड द 3D ऑब्जेक्ट। अगर इस पर क्लिक करते हो तो आप इस प्रकार कुछ जूम इन जूम आउट करके देख सकते हो, साथ में ऐसे इधर उधर करके भी देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर एक नेक्स्ट ऑप्शन है स्केल द 3D ऑब्जेक्ट, मतलब ये भी एक तरह की स्केलिंग होती है या जूमिंग बोल सकते हो। आपको जूम इन या जूम आउट आप कर सकते हो इसके द्वारा, ये स्केलिंग है। ठीक है, तो ये थे कुछ 3D के ऑप्शन। अब आपने देखा कि बड़ा आसान है किसी पिक्चर को 3D में कन्वर्ट करना। मैं एक तरीका और दिखा रहा हूँ 3D को 3D में कन्वर्ट करने के लिए। पहले मैं आपको 3D के बारे में बताऊंगा जानकारी कि 3D क्या होता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर आपको ये 1 बाय 1 सारे ऑप्शन जो है क्लियर कराऊंगा। अभी आपने देखा कि हमने यहाँ से न्यू 3D पे क्लिक करके हमने यहाँ पर इस ड्राइंग को पिक्चर को 3D में बदल दिया। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर लेयर मेनू में आके यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे लेयर में, और जिस पे भी आपको जिस भी लेयर को आपने कन्वर्ट करना है उस लेयर पे राइट क्लिक करके यहाँ पर लिखा होगा पोस्ट कार्ड। ठीक है, ये पोस्ट कार्ड भी जो है एक तरह से 3D होता है। आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे तो वही ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो चुके हैं और ये उसी तरह आप इसको रोटेट कर सकते हो। बस ये पोस्ट कार्ड है, वो एक्सट्रूजन था, जो अभी थोड़ी देर पहले किया वो एक्सट्रूजन था, और ये है हमारा पोस्ट कार्ड। यानी हमने क्या किया, इस पिक्चर को पोस्ट कार्ड में 3D
कर दिया इसको। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ये है 3D। बाकी मैं टूल करा चुका हूँ आपको। तो अभी आपने देखा कि मैंने दो तरीके से, यानी यहाँ से और यहाँ से आपको 3D में कन्वर्ट करके दिखाया। मैं कुछ और भी 3D में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले हमारे ये दो ऑप्शन एक्टिव हो चुके हैं, मैं आपको ये भी कराना चाहूँगा। अब मैंने ये रिवर्ट करता हूँ, शुरू से बताता हूँ। ये ड्राइंग है, आपने इसको 3D में यहाँ से कन्वर्ट कर लिया और 3D में ये कन्वर्ट हो चुकी है। तो आपने इसको कोई एंगल दिया, कोई लोकेशन दी और आपने इसको, अब आप चाहते हो कि ये एक लेयर के रूप में सेव हो जाए कि इन फ्यूचर में इसका यूज़ करूँ तो ये मुझे मिल जाए। तो हम 3D में आएंगे, आप ध्यान से देखना, यहाँ पर एक्सपोर्ट 3D लेयर लिखा हुआ है, हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पर कोई नाम डाल देंगे, हमने XYZ नाम दे दिया, सेव पे क्लिक कर दिया, ठीक है, और ओके कर देना है। तो ये 3D में जो है लेयर है सेव हो चुकी है। अगर इन फ्यूचर हम इसका यूज़ करना चाहें तो एज इट इज़ हमारे सामने ये इंसर्ट हो सकती है। कैसे, उसके लिए हम न्यू पेज लेते हैं। सपोज करो ये न्यू पेज है हमारा। अब मुझे वही ऑब्जेक्ट, वही 3D लेयर यहाँ पर इंपोर्ट करनी है। तो यहाँ पर आएंगे न्यू 3D लेयर फ्रॉम फाइल। तो यहाँ पर फ्रॉम फाइल में हमारे पास ये 3 लेयर हैं, तो मैंने अभी आपके सामने ये बनाई है। तो इस पर क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं। तो जैसे हमने ओपन किया तो आपने देखा कि वही लेयर जो है यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये दोनों ऑप्शन। इसके द्वारा आप फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो और इसके द्वारा आप 3D लेयर को एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर ये न्यू 3D एक्सट्रूजन आपको करा दिया है। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर न्यू 3D एक्सट्रूजन फ्रॉम द सिलेक्टेड पाथ एंड करंट सिलेक्शन। अब इसका मतलब क्या है, अब इसको भी समझते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको टेक्स्ट भी बताना चाहूँगा कि टेक्स्ट को हम कैसे 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखना है, हमने यहाँ पर राइट क्लिक किया, सॉरी टेक्स्ट क्लिक किया और लिख दिया कंप्यूटर। हमने लिख दिया, कोई वर्ड जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। और लिखने के बाद आपने इसको ड्रैग करके बड़ा कर लिया। और टाइप मेनू में मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम टेक्स्ट को कैसे एडिट करेंगे, कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे अलग अलग कलर दे सकते हैं। लेकिन अब मैंने इसको 3D में कन्वर्ट करना है। आपने देखा कि पिक्चर को तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, क्या इसको भी ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल, आप इसको भी उसी तरीके से यहाँ पर न्यू 3D एक्सट्रूजन फ्रॉम सेलेक्टेड लेयर पे क्लिक करके आप इसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये देखो ये 3D में कन्वर्ट हो भी चुका है। तो आप टेक्स्ट को भी कन्वर्ट कर सकते हो 3D में और पिक्चर को भी 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जहाँ तक मेरा ख्याल अब आपको ये तीनों ऑप्शन क्लियर हो चुके होंगे। अब नेक्स्ट आते हैं न्यू 3D फ्रॉम सेलेक्टेड पाथ। अब सेलेक्टेड पाथ का मतलब क्या है, ये इसी से संबंधित है, टेक्स्ट से संबंधित। और अभी मैं आपको दोबारा से टेक्स्ट लिख के दिखाता हूँ। कंप्यूटर लिखा हमने और इसको कुछ इंक्रीज कर दिया साइज। और अब इसका पाथ क्रिएट करेंगे हम, क्योंकि हमने पाथ को 3D में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपने देखा कि अगर टेक्स्ट को करना है 3D में तो हम इस वाले ऑप्शन का यूज़ करेंगे, सिलेक्टेड लेयर का। और यदि हमने किसी पाथ को 3D में कन्वर्ट करना है तो सिलेक्टेड पाथ पे हम क्लिक करेंगे। तो हम इसके लिए पहले इसका पाथ क्रिएट करेंगे। पाथ क्रिएट करने के लिए टाइप में जाएंगे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे पाथ क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर टाइप में जाएंगे, यहाँ पर लिखा होगा सॉरी टाइप, यहाँ पर है क्रिएट वर्क पाथ। तो आपने इस पर क्लिक करना है तो इसका वर्क पाथ क्रिएट हो जाएगा। शायद आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ पर इसका पाथ आ चुका है। ठीक है, लेकिन ये पाथ ऐसे सिलेक्ट नहीं होगा। आप यहाँ पर टूल में जाएंगे, यहाँ पर पाथ सिलेक्शन पे आएंगे और इस पाथ को ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हो चुका है सिलेक्ट। आप किसी एक पाथ को भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे ऐसे मैनुअली एक एक को भी कर सकते हो आप। और मैं अभी फ़िलहाल सबको कर रहा हूँ, तो आप सबको भी कर सकते हो। तो पाथ सिलेक्शन टूल से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम 3D में जाते हैं। अब देखो ये वाला जो ऑप्शन है सिलेक्टेड पाथ वाला, ये ऑन हो चुका है। अब न्यू 3D फ्रॉम सिलेक्शन पाथ पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, दो जो 3D में अभी ये कन्वर्ट हुआ है, ये पाथ है ना कि टेक्स्ट है। ठीक है, सेम उसी तरह ही है जैसे पहले हुआ था, लेकिन ये पाथ को आपने 3D में कन्वर्ट कर दिया है। और जहाँ तक ख्याल है कि आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास न्यू 3D फ्रॉम करंट सिलेक्शन। करंट सिलेक्शन का मतलब ये है कि यदि आपने यहाँ से कोई एरिया सेलेक्ट किया हुआ है किसी पिक्चर का
और उस पिक्चर को आप 3D में कन्वर्ट करना चाहते हो। मैंने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया और इतने एरिया को ही मैं 3D में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो 3D में जाएंगे तो ये हमारे पास न्यू 3D फ्रॉम सिलेक्शन करंट सिलेक्शन ऑप्शन ऑन हो चुका है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि यही ऑप्शन जो है या इतना ही जो एरिया है 3D में कन्वर्ट हुआ है। तो इस प्रकार आप सिलेक्टेड एरिया को 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास न्यू मैश फ्रॉम लेयर। अब ये भी एक तरह के 3D ऑप्शन है। आप यहाँ से अपनी पिक्चर को, ड्राइंग को अलग अलग तरह से 3D कर सकते हो। कैसे, ध्यान से देखें। अगर मैंने अभी यहाँ पर राइट क्लिक करके पोस्ट कार्ड बताया था, तो आपने देखा पोस्ट कार्ड में कन्वर्ट हो चुकी थी। यदि आपने इसको एक्सट्रूजन की बजाय पोस्ट कार्ड में 3D करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये 3D पोस्ट कार्ड में ऐसे हो जाएगी। एक्सट्रूजन में क्या होता है, मैं एक्सट्रूजन भी दिखा देता हूँ। एक्सट्रूजन में क्या होता है, एक्सट्रूड आ जाता है। अगर आप 3D के बारे में जानते होगे तो एक्सट्रूड का आपको पता होगा। ये एक्सट्रूड आ जाता है, इसको एक्सट्रूड बोलते हैं, जिसमें हाइट एंड विड्थ, लेंथ एंड मतलब चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई जो सब आ जाती है। अच्छा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी ऑप्शन के अंदर है न्यू मैश फ्रॉम लेयर के अंदर, यहाँ पर मैश प्रीसेट है। अब इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन है और यह बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे मैं कौन पे क्लिक करूँगा तो ये जो पिक्चर है ये कौन में 3D हो जाएगी। अब देख पा रहे हो ये कौन के अंदर 3D हो चुकी है। नेक्स्ट रिवर्ट करता हूँ, आप करके देख लेना, बहुत ज़्यादा आसान है और इंटरेस्टेड भी है। ठीक है, क्यूब पे क्लिक करेंगे तो ये क्यूब में बन जाएगा। ये देखो, ये क्यूब है हमारा, ये क्यूब है। इसके बाद और भी लाइटिंग लूटिंग का इफेक्ट भी बताऊंगा मैं आपको, वो भी बहुत इंटरेस्टेड है। रिवर्ट किया हमने इसको। नेक्स्ट 3D में गए, यहाँ से प्रीसेट के अंदर सिलेंडर में करना है तो सिलेंडर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप 1 बाय 1 करके देख सकते हो, सारे बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप एक बार ट्राई करें तो आपको एक बार ट्राई करने में ही ये सारे ऑप्शन आपके चलने लग जाएंगे। क्योंकि मैं एक एक करूँगा तो वीडियो लंबी बनेगी और ऑप्शन वही है कि बस मैंने क्लिक करना है आपका। जैसे मैंने हैट पे क्लिक किया तो ये हैट बन जाएगा, देखो आपका। ठीक है, ये हैट बन चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, आप कोई भी ऑब्जेक्ट 3D में आप कन्वर्ट करते हो, यहाँ पर कुछ ऑप्शन आएंगे। यदि अपने टेक्सचर को हाइड करना है तो आप ऐसे यहाँ पर टेक्सचर पे क्लिक करोगे, देखो टेक्सचर जो है हाइड हो चुका है। ठीक है, खाली हैट रहेगी। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्सचर जो है वापस आ जाएगा। उसके बाद इसी के अंदर 3D के अंदर देख लेते हैं, काफ़ी ऑप्शन है हमारे पास। अब यहाँ पर ये मैश वाला तो अभी हाइड हो चुका है। अब यहाँ पर ये ऑप्शन चला हुआ हाइड एंड शो। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने 3D में कन्वर्ट किया हुआ वो इनविजिबल हो जाएगा और यहाँ पर क्लिक करोगे वो चीज़ शो होने लग जाएगी। ठीक है, आसान है। तो आपने देखा, यहाँ से हम हाइड कर सकते हैं और यहाँ से हम यहाँ से भी और यहाँ से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर इसी के अंदर आते हैं तो डिपैथ मैप टू है। इसमें क्या होता है, इसमें भी ये 3D ऑप्शन है, लेकिन इसमें क्या होता है, अब जैसे मैं अभी क्लिक करूँगा आपको पता लग जाएगा कि इस टाइप का ऑब्जेक्ट 3D होता है। ठीक है, ये देखो ये 3D है। किसी इमेज को आप इस प्रकार 3D कर सकते हो। ये डिपैथ 3D बोलते हैं इसको हम। ये डिपैथ हो चुका है आपका। और देख लो इसी में और ऑप्शन है डिपैथ के अंदर। 2 स्लाइड, मतलब इसके अंदर 2 3D ऑब्जेक्ट आएंगे, एक इधर और एक इधर। ये 2 स्लाइड्स है। ठीक है, रिवर्ट। ये भी ऑप्शन वैसे ही है, बस आपने क्लिक करना है, आपका ऑब्जेक्ट उसी के अंदर सिलेंड्रिकल में क्लिक करोगे तो वो सिलेंड्रिकल में ऐसे आएगा। ये देखो, ये 3D है। ये इमेज को 3D किया इसने सिलेंड्रिकल शेप में। डिपैथ 3D है ये। रिवर्ट। ठीक है, अब आपने देखा ये ऑप्शन हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम हाइड एंड शो कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है ये 3D में जब हम कन्वर्ट कर लेंगे तो स्नैप लिखा हुआ, स्नैप ऑब्जेक्ट टू ग्राउंड पैनल, मतलब इसके साथ आप स्नैपिंग कर सकते हो ग्राउंड पैनल के साथ। स्प्लिट कर सकते हो, मतलब 2 भागों में बांट सकते हो और 3D लेयर्स को
आप मर्ज कर सकते हो, मर्ज मतलब कंबाइन कर सकते हो, इकट्ठा कर सकते हो, ठीक है। जब आप 3D लेयर लेंगे 2-3 लेयर, तो आप उनको आपस में मर्ज कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो, आपके ये ऑप्शन चल जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है न्यू टाइल्ड पेंटिंग फ्रॉम लेयर, न्यू टाइल मतलब इसके लिए 3D कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने न्यू टाइल पे क्लिक करना है। लेकिन न्यू टाइल पे क्लिक करने के लिए आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारी ये जो पिक्चर है ये न्यू टाइल में ऐसे सॉरी कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन क्या ये 3D में बदली है? अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो ये 3D में भी बदल चुकी है हमारी, ठीक है। लेकिन एक्सट्रूड नहीं हुई है, ये बात ध्यान रखें। ओनली 3D में इसका व्यू आया, एक्सट्रूड नहीं हुई है ये। दोबारा फिर बता रहा हूँ दूसरे तरीके से। मान लो मैंने यहाँ पर कोई शेप ली है, ये एक शेप ले ली मैंने, इसको सेलेक्ट करके अब न्यू टाइल पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं न्यू टाइल पे क्लिक करूँगा आप देखना कि अलग अलग टुकड़ों में यहाँ पर आपको दिखने लग जाएंगे। और जब आप इसको 3D करोगे तो सिर्फ टाइल ही 3D हो रही है, मतलब जो आपने ऑब्जेक्ट लिया था। तो ये न्यू टाइल है, यानी आपका जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो टाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे लिखा हुआ है पेंट फॉल ऑफ। ये जब आप 3D में कन्वर्ट कर लेते हो तो जो आपका ब्रश है उसकी 3D प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो। हम यहाँ भी आपको दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन ले लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप पेंटिंग करते हो ब्रश के साथ, तो ब्रश की यहाँ पर आप कुछ प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो, मोटा पतला लाइट डार्क करने के लिए, ठीक है। मैक्सिमम एंगल और मिनिमम यानी एंगल कर सकते हो कुछ, बस एंगल सा होता है। नेक्स्ट है स्नैप टू ग्राउंड कर सकते हो आप इसको। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पेंट ऑन टारगेट टेक्सचर। टेक्सचर इसको बोलते हैं जो ऊपर प्रिंट होता है। अब आपको शायद पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, अब इन पे आप क्लिक करोगे तो जैसे साइन इन्स पे क्लिक किया मैंने तो हल्का सा इफेक्ट आता है, इस पर हल्का सा आता है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। आप खुद से ट्राई करें तो आपको ज़्यादा पता लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है रीपैरामीटराइज यूवी, रीपैरामीटराइज यूवी। अब इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखना क्या हुआ, जो टेक्सचर होता है, ठीक है, वो रीपैरामीटराइज होता है। मतलब क्या हो जाता है, अब देखना उसके एंगल्स में चेंज आ जाता है। दोबारा देखना, मैं अभी करता हूँ आपके सामने। रीपैरामीटराइज पे क्लिक किया, ओके। यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे, ठीक है, फीवर और यहाँ पर लो। आप दोनों में से क्लिक कर सकते हो, तो उसी अकॉर्डिंग उसके जो टेक्सचर में है वो चेंज आ जाएगा। ये 3D में कन्वर्ट करने के बाद ही होता है, ठीक है। आगे क्रिएट पेंटिंग ओवरले, यानी जब आप 3D में कन्वर्ट करते हो किसी ड्राइंग को तो आप ओवरले कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट को। एक बार मैं रिवर्ट कर लेता हूँ, इसको 3D में कन्वर्ट करते हैं हम। ये 3D में कन्वर्ट हो चुका है। आप बढ़ते हैं अपने मेनू की साइड, ठीक है। तो यहाँ से देखो अभी ऑप्शन ये चल नहीं रहा, तो आप इसकी पेंटिंग को जो यानी जो ब्रश की पेंटिंग है उसको सेलेक्ट करके ओवरले कर सकते हो। अब यहाँ पर लिखा हुआ सेलेक्ट प्रिंटेबल एरिया, मतलब प्रिंटेबल एरिया जो है वो सिलेक्ट होकर दिखाएगा। लेकिन फ़िलहाल हमारा जूम जो कुछ है वो कम या ज़्यादा है, स्केलिंग, उसकी वजह से ये एरर आ रहा है, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं मेक वर्क पाथ फ्रॉम 3D लेयर, मतलब जो 3D लेयर अभी आपने बनाई है इसका आप वर्क पाथ क्रिएट करना चाहते हो। जैसे मैंने अभी टेक्स्ट का वर्क पाथ क्रिएट किया था आपके सामने, तो उसी प्रकार आप इसका इस लेयर का पाथ क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए करना क्या है, 3D लेयर में जाएंगे, मेक वर्क पाथ फ्रॉम 3D लेयर पे क्लिक करेंगे और आप ऐसे उठा के लेके जाओगे तो आपने देखा होगा यहाँ पर एक बॉक्स टाइप सा आ गया, इसी को बोलते हैं हम पाथ, ठीक है। और पाथ से आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ये सिलेक्ट हो चुका है, ये पाथ आपका क्रिएट हो चुका है 3D लेयर का। पाथ से मैंने पहले बताया हुआ है कि पाथ सिलेक्शन से हम बहुत ज़्यादा वर्क कर सकते हैं एडवांस में, जब मैंने आपको पेन टूल बताया होगा। तो नेक्स्ट है, इसको रिवर्ट करते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन है अभी 3D में। लिखा हुआ है स्ट्रेच विद द करंट ब्रश, मतलब जो भी इसमें थोड़ा हल्का फ़र्क पड़ेगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। रिवर्ट करते हैं, दोबारा से इसको कन्वर्ट करते हैं 3D में। थ्री डी में कन्वर्ट हो चुकी है। और अब करते हैं यहाँ से स्ट्रेच विद द करंट ब्रश, इस पर हम क्लिक करेंगे
तो जो हमारी 3D ऑब्जेक्ट है ये इस प्रकार की इफ़ेक्ट में आ जाएगा। तो ये था हमारा ऑप्शन स्ट्रेच विद द करंट ब्रश। ठीक है, करंट ब्रश के अकॉर्डिंग इसमें ये स्ट्रेचिंग आ जाती है, यानी ब्लू शेड सी आ जाती है। और नेक्स्ट है रेंडर। ये मैं आपको नहीं करा के दिखा सकता। रेंडर का मतलब ये होता है कि जो भी आपने 3D ऑब्जेक्ट बनाया है उसको आप रेंडर करना, मतलब उसको आप पर्टिकुलरली शेप में सेव कराना चाहते हो 3D के अंदर। तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में थोड़ा प्रोसेसर हैवी होना चाहिए और रैम भी अच्छी होनी चाहिए, तो तब ये थोड़ा जल्दी कर देगा। अगर मैंने रेंडर पे लगा दिया तो आप देखना ये हैंग हो जाएगा। ठीक है, बहुत टाइम लगता है रेंडर में, और वो भी आपकी इमेज के या ड्राइंग के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी प्रॉपर्टी की रेंडर होगी। ठीक है, उसके बाद आप अपने लैपटॉप में ट्राई कर लें, लेकिन इसके लिए बता दूं कम से कम 8 या 16 GB की रैम होनी चाहिए आपके कंप्यूटर में, कम से कम आपके पास, और i3 या वो प्रोसेसर होना चाहिए। गेट मोर कंटेंट्स, यानी अगर आप कोई ऑनलाइन और कंटेंट्स लेना चाहते हो 3D के अकॉर्डिंग, 3D मेन्यू के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो अभी आपने देखा कि मैंने आपको ऑप्शन कराए 3D मेन्यू के, और जो कि बहुत ज़्यादा आसान थे। आप किसी टेक्स्ट को, आप किसी पिक्चर को, आप किसी ड्राइंग को 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। एक ड्राइंग को भी कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ, मैंने ड्राइंग नहीं कन्वर्ट करी। ये ड्राइंग है जैसे, अब मुझे इसको 3D में कन्वर्ट करना है, तो इस पर 3D पे क्लिक करेंगे और ये 3D में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, और अभी एक ऑप्शन और रह गया, वो भी मैं आपको करा देता हूँ, लाइटिंग वाला। मैंने आपको नहीं कराया था कि लाइटिंग कैसे देनी है यदि आप किसी ऑब्जेक्ट को 3D में कन्वर्ट कर लेते हो। इसके लिए टेक्स्ट पे ज़्यादा समझ में आएगा। हम टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट लिखा हमने, और टेक्स्ट को 3D में कन्वर्ट कर देना है। 3D में कन्वर्ट करने के बाद आपने 3D में कन्वर्ट कर दिया, और आपने देखा कि 3D में कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन अब ये जो लाइटिंग है, लाइटिंग का शैडो आप इधर उधर कराना चाहते हो, तो यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर, ठीक है, लाइटिंग का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक सर्कल टाइप सा आएगा। अब इसको आपने रोटेट करना है। अब जैसे आप इसको रोटेट करोगे, आप टेक्स्ट की साइड ध्यान देना कि आपकी जो टेक्स्ट के ऊपर लाइटिंग है उसमें चेंज हो रहा है, शैडो भी आपकी चेंज हो रही है। ठीक है, और आपकी लाइटिंग भी चेंज हो रही है। आप देख पा रहे हो, तो ये शैडो है, देखो शैडो भी आ रही है, ये पीछे ज़्यादा चली गई, तो ऐसे होगा। आप ऐसे कर सकते हो, यानी आप अपने टेक्स्ट की या जो भी 3D में आपने कन्वर्ट कर रखा है उस पर लाइटिंग यहाँ पर सेट कर सकते हो। मैं दोबारा से फिर बता रहा हूँ आपको, किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे पिक्चर है, इसको हमने 3D में कन्वर्ट कर दिया। सॉरी इसको क्यूब में करते हैं हम, वहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। आपने यहाँ पर आके कोई भी सिलेंडर या कुछ भी, चलो हैट लेते हैं, हैट पे हमने क्लिक किया। अब हैट पे ये जो लाइटिंग है, ठीक है, हैट की लाइटिंग चेंज करनी है आपने, तो लाइटिंग पे आपने क्लिक करना है, ये सर्कल्स आएगा। अब देखना ये हैट की लाइटिंग देखो शैडो आगे पीछे, आपको अब शायद अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ से हम लाइटिंग की भी सेटिंग कर सकते हैं कि हमने लाइटिंग कहाँ रखनी है। ठीक है, कैसे करना है, बस कुछ नहीं करना, लाइटिंग के लिए आपने इस पर क्लिक करना है। जहाँ पे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर एक सर्कल सा प्रेजेंट हो जाएगा, उस सर्कल को आपने इधर उधर मूव करना है आगे पीछे, तो आपके कंटेंट पे लाइटिंग इफेक्ट पड़ेगा। तो ये था आज का हमारा 3D मेनू, जिसमें आपने देखा बहुत ही ज़्यादा आसान ऑप्शन है, जिसमें आप अपने पिक्चर को, ड्राइंग को, टेक्स्ट को 3D में कन्वर्ट करके देख सकते हो अलग अलग तरीके से। और आशा करता हूँ कि इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा और कुछ नया सीखा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।